अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से पर्वतमालाएं मौजूद है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। इसका कच्चा चिट्ठा बनाया है हमने, आप देख लीजिए ढंग से इसको। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं एटलस पर्वत की। तो एटलस पर्वत देखो दोस्तों किन किन देशों के मध्य स्थित है। तो एटलस पर्वत है मोरक्को देश के अंदर, इसके बाद अल्जीरिया में, इसके बाद है ट्यूनीसिया में। तो 3 देशों से होकर ये गुजर रहा है एटलस पर्वत, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। तो MAT मैट, ये इसका मतलब यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट नहीं है। मैट का मतलब याद करने के तरीके से बनाया गया है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। इसके अंदर आपका एटलस पर्वत मौजूद है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे कि एटलस पर्वत निम्न में से कौन से देश से नहीं गुजर रहा। 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक नाम इन तीनों से अलग दिया होगा। तो इस प्रकार ही क्वेश्चन बनेगा इसका। तो आपको याद रखना पड़ेगा मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया से होकर आपका एटलस पर्वत गुजरता है। अब एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूं, तो वो है माउंट टुबक्कल। माउंट टुबक्कल एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर मौजूद है? ये मोरक्को देश के अंदर मौजूद है। मोरक्को देश के अंदर माउंट टुबक्कल मौजूद है। तो मैं और टी को आपको मिला देना है। मैट के अंदर मैं और टी, टुबक्कल और मोरक्को के अंदर मौजूद है। टुबक्कल कहाँ पर है? मोरक्को के अंदर मौजूद है। मैं, टी, एम और टी, ठीक है। तो मोरक्को देश के अंदर माउंट टुबक्कल है। और एटलस पर्वत कहाँ कहाँ है? मोरक्को के अंदर है, अल्जीरिया के अंदर है, ट्यूनीसिया के अंदर है। 3 देशों से होकर गुजरता है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। सबसे ऊंची चोटी है माउंट टुबक्कल जो मोरक्को देश के अंदर मौजूद है। तो एटलस पर्वत आपका कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एटलस पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है। ये कैसे बना होगा? ये अफ्रीकी महाद्वीपीय प्लेट और इधर आपकी क्या होगा, इधर यूरेशियन प्लेट, दोनों के अभिसरण से, इधर से ये प्लेट आ गई होगी और इधर से ये प्लेट गई होगी, दोनों का अभिसरण हुआ होगा, इससे आपका ये एक एटलस पर्वत बना है। तो ये नवीन वलित पर्वत है, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी पर्वतों की। अब ये देखो माउंट कैमरून पर्वत। माउंट कैमरून पर्वत क्या है कि माउंट कैमरून ये कैमरून देश है और कैमरून देश के अंदर जो पर्वत है माउंट कैमरून, इसकी जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके अंदर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और वो इसी पर्वत पर मौजूद है, माउंट कैमरून पर। माउंट कैमरून ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कैमरून के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, नीचे चलते हैं दक्षिण अफ्रीका देश की तरफ। तो यहाँ पर जो एक पर्वत है डेक्कन स्वर्ग पर्वत। डेक्कन स्वर्ग प्राचीन वलित पर्वत है, जैसे हमारा अरावली है उसी प्रकार डेक्कन स्वर्ग पर्वत है, ठीक है। पुराना पर्वत है, नया पर्वत नहीं है। और ये कहाँ मौजूद है? ये दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर। और एक और छोटा सा देश है लेसोतो देश। लेसोतो देश के अंदर ये मौजूद है। डेक्कन स्वर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका देश और लेसोतो देश के अंदर मौजूद है। अब लेसोतो देश को याद करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये कुछ हिसाब से इम्पोर्टेंट हो गया है ये देश। एक तो ये क्या है कि आपका एक तो जो लेसोतो देश है आपका, ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है। मतलब लेसोतो देश के चारों तरफ दक्षिण अफ्रीका देश है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप नहीं, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका देश। दक्षिण अफ्रीका देश के मध्य एक छोटा सा देश मौजूद है, लेसोतो देश, ठीक है। चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका देश से घिरा हुआ है। और जो डेक्कन स्वर्ग पर्वत है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है थबाना नित्याना, सबसे ऊंची चोटी है थबाना नित्याना, वो लेसोतो देश के अंदर ही मौजूद है। इसलिए ये लेसोतो देश आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो डेक्कन स्वर्ग पर्वत कहाँ पर मौजूद है? दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर और लेसोतो देश के अंदर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है थबाना नित्याना जो मौजूद है लेसोतो देश के अंदर। और ये प्राचीन वलित पर्वत है। ये डेक्कन स्वर्ग पर्वत हमने देखा। इसके बाद ऊपर चलते हैं, किलीमंजारो पर्वत चोटी। तो देखो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलीमंजारो है। किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और कौन से देश में है? तंजानिया देश में। इसको याद करने के मैं कुछ और तरीके बताता हूँ आपको। जैसे किलीमंजारो को नाम से आपको लग रहा है कि किल मतलब मारना। तो अफ्रीका महाद्वीप में कुछ बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है और कुछ जनजाति क्या होती है कि आदमी को देखते ही मार देती है, तो किल कर देती है। तो सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका महाद्वीप की क्या हो गई? किलीमंजारो। किल से आपको याद रह जाएगा। और आदमी अगर मर जाता है, उसको मार दिया जाता है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं पर ऊपर चला जाता है, तो सब कुछ तज देता है वो, सब कुछ दुनियादारी सब कुछ वो यहीं पर तज देता है। तो तंजानिया में किलीमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और वो है कहाँ पर? तज देता है तो तंजानिया के अंदर है, ठीक है।
इसके अलावा ऊपर बढ़ते हैं हम, तो केन्या देश, केन्या देश में एक चोटी है माउंट केन्या। तो ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केन्या। यहाँ पर उसकी ऊंचाई भी दे रखी है, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केन्या। इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो माउंट केन्या है ये भूमध्य रेखा पर स्थित चोटी है। केन्या देश के अंदर भूमध्य रेखा पर स्थित चोटी है माउंट केन्या। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के कुछ इम्पोर्टेंट पर्वत और पर्वत चोटियाँ थी। अब हम इन्हीं चीज़ों को नोट्स की फॉर्म में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए एटलस पर्वत, तो यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है और कौन कौन से देश में है, मोरक्को में है, अल्जीरिया में, टूनीशिया देशों में फैला हुआ है। ये एक नवीन वलित मोड़दार पर्वत है और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी मोरक्को देश के अंदर है और कौन सी है, माउंट टुबक्कल है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर 4167 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद डेकन्सबर्ग पर्वत, तो यह पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका व लेसोतो देश के अंदर स्थित है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है, थबाना नित्याना है और यह पर्वत चोटी लेसोतो देश में ही मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 3482 मीटर है। आपको ऊंचाई याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए दे रखी है। इसके अलावा डेकन्सबर्ग पर्वत से दो नदियाँ निकलती है, एक तो ऑरेंज नदी और एक वाल नदी। डेकन्सबर्ग पर्वत से दो नदियों का उद्गम होता है, एक ऑरेंज नदी होती है और एक वाल नदी गुजरती है। ठीक है, तो डेकन्सबर्ग पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, माउंट किलिमंजारो। तो दोस्तों माउंट किलिमंजारो क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। ठीक है, यह पर्वत चोटी तंजानिया देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है, तंजानिया देश में स्थित है। और यह पर्वत चोटी एक मरद ज्वालामुखी का उदाहरण है, मरद ज्वालामुखी का उदाहरण है। मध्य महाद्वीपीय मेखला जब आप पढ़ोगे आप ज्वालामुखी वाली, तो उसका एक पार्ट है, उसका एक शाखा माउंट किलिमंजारो है। इसके बाद बात करते हैं माउंट केन्या। तो यह माउंट केन्या क्या है, यह पर्वत चोटी केन्या देश में स्थित है। कौन से देश में, केन्या देश में माउंट केन्या स्थित है। तो ना आपको नाम तो याद करने की जरूरत ही नहीं, केन्या देश, माउंट केन्या चोटी। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है। इसके अलावा यह पर्वत चोटी भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर मौजूद है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर मौजूद कौन सी पर्वत चोटी है जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है, तो वो है माउंट केन्या। इसके बाद बात करते हैं माउंट कैमरून की। तो यह पर्वत चोटी कैमरून देश में मौजूद है। इसके अलावा इसकी ऊंचाई भी दे रखी है। इसके अलावा ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बस यही पॉइंट इसमें याद करने वाला है कि अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, माउंट कैमरून। ठीक है, माउंट कैमरून है यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी। अब देख लेते हैं थोड़े से इस पे बेस क्वेश्चन, क्या आपको कितना समझ में आया, क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे आपके। तो देखो क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। इधर पर्वत चोटी दे रखी है और उधर उसके देश दे रखे हैं, तो कौन सा संगत है कौन सा असंगत है वो बताना है आपको। तो पहली पर्वत चोटी दे रखी है माउंट ब्लांक। तो माउंट ब्लांक कौन से देश के अंदर है, फ्रांस देश के अंदर है। बिल्कुल सही है, माउंट ब्लांक पर्वत चोटी फ्रांस देश के अंदर मौजूद है और ये आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। इसके बाद थम्बाना नित्याना। तो थम्बाना नित्याना आपकी कह रखा है कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मौजूद है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गलती हो गई है। थम्बाना नित्याना दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंदर मौजूद नहीं है। ये जो छोटा सा देश बताया था मैंने, लेसोतो देश, लेसोतो देश में मौजूद है ये पर्वत चोटी और डेकन्सबर्ग पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। डेकन्सबर्ग पर्वत हालांकि दक्षिण अफ्रीका से गुजरता है और लेसोतो देश से भी गुजरता है, लेकिन ये जो पर्वत चोटी है थबाना नित्याना, ये लेसोतो देश के अंदर मौजूद है, न कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट गलत हो गया है, असंगत हो गया है। इसके अलावा माउंट अनेतो स्पेन में मौजूद है, बिल्कुल सही। माउंट अनेतो कहाँ पर मौजूद है, स्पेन में। और कौन सा पर्वत है स्पेन के अंदर, पिरेनीज पर्वत, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट अनेतो, जो स्पेन के अंदर मौजूद है। इसके अलावा एकांकागुआ दोस्तों अर्जेंटीना के अंदर मौजूद है, बिल्कुल सही बात है, अर्जेंटीना के अंदर मौजूद है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात हो रही है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज़ पर्वत है और एंडीज़ पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी एकांकागुआ है, जो अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना और चिली की मध्य सीमा पर मौजूद है। तो हम कह सकते हैं अर्जेंटीना के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।